हेलो दोस्तों, आज वायरस के डिस्कवरी एंड जनरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। अगर आप बीएससी या एमएससी के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं, व्हाट इज़ अ वायरस। वायरस क्या है? वायरस नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट है। ये डिजीज़ कॉज करता है। होस्ट के बिना एक्टिव नहीं होते हैं। होस्ट के कांटेक्ट में आने पर ये एक्टिव हो जाते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग का ब्रिज। लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक वायरस को माना जाता है। डिस्कवरी ऑफ वायरस। वायरस की डिस्कवरी सबसे पहले एडोल्फ मेयर ने 1886 में टबाको मोज़ेक डिजीज़ को ऑब्जर्व किया। उसके बाद 1892 में इवानोविस्की ने बताया कोई ऐसा एजेंट है जो फिल्ट्रेबल होने के बाद भी इन्फेक्शन कॉज करता है। फाइनली 1935 में स्टेनले ने ये प्रूव किया कि जो टबाको मोज़ेक डिजीज़ है वो एक वायरस की वजह से होती है, जिसे टबाको मोज़ेक वायरस कहते हैं। और ये प्रूव किया कि नॉन सेलुलर नेचर का होता है। वायरस जो है उसका नेचर नॉन सेलुलर होता है। वायरस नॉन सेलुलर नेचर का होता है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वायरस। वायरस की हम जनरल प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो एक एसेलुलर स्ट्रक्चर है। वायरस कंप्लीट सेल नहीं है, ये एसेलुलर स्ट्रक्चर है। डीएनए या आरएनए, इनमें से कोई एक जेनेटिक मटेरियल वायरस में पाया जाता है। दोनों एक साथ कभी नहीं पाए जाते। वायरस एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। नो मेटाबॉलिज्म, इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होती है और होस्ट के बिना वायरस इनएक्टिव होता है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ए वायरस। वायरस की अगर हम जनरल स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक प्रोटीन कोट होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, और एक कैप्सिड जेनेटिक मटेरियल को सराउंड करता है। जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है उसे सराउंड करता है। वायरस में डीएनए या आरएनए कोई एक जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है और इसमें कैप्सिड प्रोटीन कोट होता है। कुछ वायरसेस होते हैं जिसमें इनवेल्व भी होता है और इस इनवेल्व पर स्पाइक होते हैं जो होस्ट की सेल से अटैच होने में हेल्प करते हैं। इसके बाद हम वायरस की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। वायरस में कैप्सिड होता है, न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं जिसे हम, जो जीनोम को सराउंड करता है, और इसमें इनवेल्व प्रोटीन होती है। कुछ में लिपिड इनवेल्व भी पाया जाता है। बाकी ये वायरस की सिंपल सी स्ट्रक्चर है, आप देख लें। आगे हम बात करते हैं वायरस की डुअल नेचर की। ये लिविंग नेचर भी शो करता है, नॉन लिविंग नेचर को भी शो करता है। जब हम इसके लिविंग नेचर को देखते हैं तो हम देखते हैं होस्ट में मल्टीप्लाई करता है, होस्ट के बाहर इनएक्टिव होता है। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है। जब हम इसके नॉन लिविंग नेचर की बात करते हैं तो इसमें कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, इवोल्यूशन शो करता है। नो सेल स्ट्रक्चर, इसकी कोई सेल नहीं होती है, कोई सेल नहीं है। वायरस कंप्लीट सेल नहीं है, इसीलिए सेल थ्योरी में इसे कंसीडर नहीं किया गया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।